दी बेस्ट WWE मैच एवर, मेरा तो पर्सनल फेवरेट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक सिनेमा बेस्ड चैनल पे WWE की बात क्यों हो रही है। वेल, लेट मी टेल यू, दिस वन WWE मैच and the events that led to it, the storyline which went over a period of 1 year and finally culminated at this magnum opus of a WWE match is nothing short of absolute cinema, is nothing short of peak entertainment। और ये आजकल के WWE जैसा नहीं है, ये 25 साल पुराने WWE की बात है, when WWE was at its best। Just imagine the names involved in this one match, the legends, the best of WWE, Stone Cold, The Rock, Triple H, Undertaker, Kurt Angle। भाई क्रेजी मैच है यार ये। So if you are a WWE fan and if you do not know which match I am talking about, you definitely have to watch it। If you're not a WWE fan, आप लोगों को उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये एक मैच मेरे रिकमेंडेशन पे देख के देखना, मजे आ जाएंगे भाई। इसके बाद आप खुद WWE के फैन बन जाओगे। And I'm going to tell you where you can watch this match and also the story that led to this match। What is up guys? You are already watching Cinema is Life। आज मैं कोई सिनेमा या मूवी या वेब सीरीज की बात नहीं करने वाला। आज मैं बात करने वाला हूं पर्सनली फॉर मी दी बेस्ट WWE मैच एवर। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एब्सोल्यूट सिनेमा, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ पीक एंटरटेनमेंट। ये जो मैच की मैं बात कर रहा हूं, दिस हैपेंड 25 years ago in the year 2000 at a WWE main event called Armageddon। This match was a 6-man Hell in the Cell match for the WWF Championship। Bhai, just look at the names involved in this one match: Stone Cold, The Rock, Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Rikishi। 6 लोग एक हेल इन द सेल स्ट्रक्चर के अंदर लड़ रहे हैं फॉर द WWF चैंपियनशिप। For those who don't know, a Hell in the Cell मैच में क्या होता है कि जो WWE रिंग है उसके चारों ओर एक स्टील केज आ जाता है। सो स्टील केज मैच अलग होता है, हेल इन द सेल मैच अलग होता है। स्टील केज मैच जो होता है उसमें भी एक सॉर्ट ऑफ केज आ जाता है, बट उस केज का कोई रूफ नहीं होता। और उस मैच को जीता कैसे जाता है? आइदर पिनफॉल, सबमिशन, और अगर आप केज को चढ़ के बाहर निकल गए तो आप मैच जीत जाओगे। वो होता है स्टील केज मैच। बट हेल इन द सेल मैच जो है वो डिफरेंट है। इट्स लिटरली अ केज विद अ रूफ। So there is no scope of escaping from that hell in the cell। मतलब उस सेल से बाहर निकलने का कोई स्कोप नहीं है। उस केज के अंदर लड़ना है, जीतना है। उस केज के अंदर कुछ भी कर सकते हो। There's no disqualifications in this match। आपको चेयर से मारना है, टेबल से मारना है, सर पकड़ के केज पे रगड़ना है, खून खराबा हर जगह, एकदम तबाही। Hell in the Cell matches have brought the best matches in WWE history। Hell in the Cell के साथ हम सबसे ज्यादा एसोसिएट करते हैं अंडरटेकर को, बिकॉज ही हैज बीन इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ Hell in the Cell matches with Mick Foley, with Shawn Michaels, with Triple H, with Shane McMahon, and all of these matches have been legendary। बट होता क्या है कि ये सब मैच में ज्यादा से ज्यादा 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं या फिर कभी कभी 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। बट हिस्ट्री में आज तक बस एक बार ऐसा हुआ है कि 6 लोग एक हेल इन द सेल स्ट्रक्चर के अंदर WWF टाइटल के लिए लड़ रहे हैं। और ये 6 लोग कोई मामूली ऑर्डिनरी WWE सुपरस्टार्स नहीं है। दी बेस्ट WWE सुपरस्टार्स, उस टाइम के बेस्ट ऑफ द बेस्ट। कमेंट्री के टाइम पे कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि इस हेल इन द सेल स्ट्रक्चर के अंदर इस मोमेंट पे $1 बिलियन से भी ज्यादा वर्थ का टैलेंट है। और ये 25 साल पहले की बात हो रही है, 2000s में हुआ है ये मैच। सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ क्रेजी दैट मैच वाज। 40 मिनट का मैच है। नॉट जस्ट द मैच, बट ये मैच हुआ कैसे, स्टोरी लाइन कैसा था, मतलब क्या सॉर्ट ऑफ एनमिटी हुआ कि 6 लोगों को एक मैच के अंदर लाना पड़ा। 1 साल का स्टोरी लाइन है गाइस। 1999 में स्टार्ट हुआ था ये स्टोरी, जब स्टोन कोल्ड पे अचानक से किसी ने गाड़ी चढ़ा दी थी, वो बच गए। बट उसके बाद ही सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन कि कौन है जिसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। उसको डाउट आया रॉक पे, बिकॉज रॉक और स्टोन कोल्ड थे 1990s और 2000s में द 2 पीपल हु आर रनिंग WWE, द बिगेस्ट स्टार्स। और कैसे कैसे वो शक कर्ट एंगल पे गया, ट्रिपल एच पे गया, अंडरटेकर पे गया, रिकीशी पे गया। रिकीशी उस टाइम अपना WWE जर्नी बस स्टार्ट ही कर रहे थे। एक सस्पेंस मूवी जैसा है यार, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक एक करके सस्पेक्ट्स निकल रहे हैं। फिर पता चलता है कि इसने गाड़ी चढ़ाई है, बट फिर कुछ एक ट्विस्ट आ जाता है कि नहीं, इसने नहीं, किसी और ने चढ़ाई है। फिर एक फाइनल ट्विस्ट आ जाता है कि किसके बोलने पे चढ़ाया है गाड़ी। भाई, द होल स्टोरी विच स्पैन्स 1 year was crazy, which led up to this crazy freaking match, a Hell in the Cell match with 6 people trapped inside a cage। It was epic।
और अगर मैं इस फाइनल मैच की बात करूं, 40 मिनट का ये मैच है। ये मैच स्टार्ट तो होता है हेल इन द सेल के अंदर, भाई हंगामा, मतलब रिंग के अंदर, रिंग के बाहर, केज पे लोगों का चेहरा रगड़ रहे हैं, चेयर वेयर से मार रहे हैं। और फिर उसके बाद एक इंस्टेंस होता है जब WWE का जो ओनर है विंस मैकमैन, ये एक पिकअप ट्रक लाता है और हेल इन द सेल का डोर को तोड़ के निकाल देता है। तो अब हेल इन द सेल जो स्ट्रक्चर है उसका डोर ओपन है, तो ये स्टार सारे बाहर आ गए। भाई कुछ लोग ये केज को चढ़ के केज के रूफ पे चढ़ गए, रूफ पे लड़ाई हो रही है भाई, 20-30 फीट अबव द ग्राउंड। जस्ट इमेजिन द रिस्क इन्वॉल्व, रूफ के ऊपर ये लोग लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद ये रिंग के बाहर ऑडियंस के अंदर लड़ रहे हैं। फिर रिंग एंट्रेंस जो होता है वहां पे बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी एज अ शो पीस, एक मेन इवेंट था, उन गाड़ियों के ऊपर ये लोग लड़ रहे हैं। एंड फिर एक ऐसा एपिक लेजेंडरी मोमेंट आता है जिसमें एक सुपरस्टार रूफ के ऊपर से नीचे गिर जाता है। 20-30 फुट रूफ के ऊपर से वो नीचे गिर जाता है भाई, हेल इन द सेल केज के ऊपर से। इट वॉज क्रेजी मैन। एंड फाइनली कौन ये मैच जीता है? दिस स्टोरी एंड दिस मैच इज एपिक, इज प्योर सिनेमा, इज प्योर एंटरटेनमेंट। अब मैं बताता हूं आप ये मैच कहां से देख सकते हो। YouTube पे WWE Vault नाम का एक चैनल है। WWE Vault में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, 6 मैन हेल इन द सेल आर्मागेडन मैच। आप सर्च कर सकते हो WWE Vault, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ ये जो पूरा का पूरा स्टोरी है, यो एक साल में ये जो स्टोरी चलता है, क्लिप्स को, अलग अलग क्लिप्स को काट के एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है जो WWE Vault में अवेलेबल है। सो यू फर्स्ट हैव टू वॉच द स्टोरी ऑफ 6 मैन आर्मागेडन हेल इन द सेल मैच, और उसके बाद 40 मिनट का ये फुल मैच। बाय गॉड, प्योर एंटरटेनमेंट, पीक एंटरटेनमेंट। और ये आजकल के WWE जैसा नहीं है, ये 25 साल पुराने WWE की बात है, व्हेन WWE वाज एट इट्स बेस्ट। वॉच इट ऑन WWE Vault, इट इज ऑन YouTube, एंड हैव फन. So that was my so-called review of a WWE match. I will be back with another video, another review. Till then, take care. Goodbye.